नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। जिले की संघर्ष की कहानी, धरनार्थियों की जुबानी। आज इस कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे कि मालपुरा को जिला बनने की सौगात किस तरह से मिली, किन लोगों ने संघर्ष किया। आज उन लोगों के संघर्ष की देन है कि मालपुरा जिला बन पाया। कई ऐसे भी लोग थे जो पर्दे के पीछे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिले की मांग में सहयोग करते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन अनशनकारियों को, उन 3 अनशनकारियों को जिन्होंने सर्वप्रथम अनशन करके मालपुरा को जिला बनाने की आवाज उठाई। लेकिन मेरे दोस्तों, संघर्ष वही है जो मुकाम तक पहुंचे। अनशनकारियों के बाद संत अन्नपूर्णा ने भी 30 दिन तक गांधी पार्क में अनशन किया। अनशन के बाद में फिर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ वापस व्यास सर्किल पे, और लगभग 200 दिनों तक ये प्रयास जारी रहा। इनमें कई धरनार्थी ऐसे थे जिन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया, और आज उन सब की मेहनत का नतीजा है कि मालपुरा को अशोक गहलोत सरकार ने जिले की सौगात दी है। हमारे साथ बैठे हुए हैं महावीर जी बड़गुजर, जिन्होंने धरना प्रदर्शन में इनका अहम रोल निभाया। महफूज जी मास्टर, इन्होंने भी धरना प्रदर्शन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा विमला बुआ, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसके अलावा रमेश जी पारिक थे, प्रेम कंवर पूर्व सरपंच थी, और भी कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने धरना दिया और धरनार्थी के रूप में बैठे रहे। आज हम सबसे पहले मैं सवाल करता हूं महावीर जी आपसे कि आपने जो ये लंबा संघर्ष किया जिले की, तो किन किन परिस्थितियों से आप लोगों को गुजरना पड़ा? नमस्कार गोपाल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। साथ ही जो मालपुरा ज़िला बनाने की जो मुहिम छिड़ी, उसमें आपने सबसे पहले योगदान दिया, और सबसे पहले योगदान के साथ साथ आपने आखिरी तक, यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री जी ने हमें वहाँ बुलाया तब भी आप इस संघर्ष में बिल्कुल हमारे साथ थे, पूरे संघर्ष में साथ थे, एंड तक साथ थे, और आज दिन तक भी आप हमारे साथ निभा रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आपने एक मीडिया का पूरा दायित्व निभाया है। एक मीडिया का जो काम होता है, हर प्रत्येक इस आंदोलन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबर को आपने लोगों तक पहुंचाया है, और लोगों तक पहुंचा करके, सरकार तक पहुंचा करके, हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा करके आपने इसको नई ऊंचाइयां दी है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि 17 मार्च को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में 19 जिला बनाने की घोषणा विधानसभा में की थी, लेकिन उसमें मालपुरा का नाम नहीं था, जो मालपुरा ज़िला बनने के लिए पूरा डिज़र्व करता था। इधर से 45 किलोमीटर केकड़ी ज़िला बना, इधर से 45 किलोमीटर दूधू केकड़ी बना, जो कि एक ग्राम पंचायत थी। ऐसे में मालपुरा को ज़िला बनाने के लिए एक मालपुरा वासियों के दिल में भी एक आस जगी। एक दूधू जब ज़िला बन सकता है, केकड़ी ज़िला बन सकता है, तो आखिर मालपुरा क्यों नहीं, जबकि मालपुरा पूर्व में भी जिला रह चुका है। ऐसे में मालपुरा वासियों के मन में एक खसक थी, और उस खसक को आपने 14 मार्च से ही, जबकि रघु शर्मा जी जब गए थे तभी से आपको पता लगा, तो आप भी लोगों को एक अलग जगाने में प्रयास कर रहे थे। तो बहुत आपका सराहनीय प्रयास था वो। उस अलग को जगाते हुए सबसे पहले 18-19 मार्च को एक कोर कमेटी का गठन किया गया। इसमें हमारे मालपुरा के सभी वरिष्ठ जन, जैसे जतन जी वकील साहब, गुरुजी, रवि जी एडवोकेट साहब, विवेक जी व्यास, भागचंद जी सैनी, ऐसे कई मालपुरा के जो प्रबुद्ध जन, जितने भी अभिभाषक संघ के वकील हैं, व्यापारी हैं, समाज बंधु हैं, इन्होंने बैठ करके एक निर्णय लिया कि मालपुरा ज़िला बनाने में के लिए एक आंदोलन की हमें ज़रूरत है। ऐसे में
सर्वप्रथम 21 मार्च को कोर कमेटी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया, जो कि अपने मैथ सेवा सदन से होकर के कोर कमेटी की जो बैठक आई, कोर कमेटी, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक में जो निर्णय हुआ भाई एक अपने को बड़ा आंदोलन करना है, उसके तत्पश्चात मैं सेवा सदन से वहाँ बड़ा विशाल जुलूस के रूप में जो भैरू जी के पीछे होते हुए सुभाष सर्किल पे सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए विशाल कार्यकर्ताओं ने, मालपुरा के आमजन ने जुलूस के रूप में व्यास सर्किल पर आकर के वहाँ पर माननीय एसडीएम साहब को मालपुरा का जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उसी दिन मैं उन 3 युवा अनशनकारियों को नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। वो भी उन्होंने सबसे पहले स्वप्निल बढ़ाना, कमल सैनी और प्रधान हिंदू, ये तीनों युवा ने अनशन का ऐलान किया और अनशन के लिए बैठ गए। वहीं हमारे एक ऐसे भाई जो पर्दे के पीछे आगे रह कर के पीछे ही हैं, मोंटिस जाट, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान का बोर्ड लगा करके हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। एक राजेश गुजर जो जिलाध्यक्ष थे गुजर समाज के, उन्होंने भी बोर्ड लगाकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। और एक वो राम बाबू जी अण्या चौधरी, उन्होंने भी बोर्ड लगाकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। वहीं से लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से भी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे और 29 मार्च को संपूर्ण मालपुरा एक बार फिर कोर कमेटी के नेतृत्व में बंद का ऐलान किया गया और संपूर्ण मालपुरा बंद रखा गया था। संपूर्ण मालपुरा बंद रखा गया था और संपूर्ण मालपुरा वासी गांधी पार्क से इकट्ठे होकर के बड़े हुजूम के साथ में जुलूस निकालते हुए, बड़ी ऊर्जा के साथ में, सारे व्यापारियों का सहयोग था, सभी समाजों का सहयोग था, किसी भी पर्टिकुलर एक समाज का नहीं, संपूर्ण हिंदू मुस्लिम जितनी भी अपनी बिरादरियाँ रहती है, ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक, मॉडर्न मुस्लिम, सब मतलब सब ने सहयोग किया। नारा भी दिया गया था कि हम सब एक, और नारा भी दिया गया हम सब एक हैं। उसमें हमारे सभी नेता भी थे, जिसमें विधायक जी भी थे, पूर्व विधायक रणवीर पहलवान जी भी थे, पूर्व विधायक जीतराम जी भी थे, सुरेंद्र व्यास जी भी थे, यहाँ तक कि जाट समाज के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील जी भी उसमें पधारे थे, सभी का रामविलास जी चौधरी थे। मैं इतना नाम सबका नहीं ले सकता, लेकिन सभी नेतागण उसमें आए थे और सब में बड़ा जोश था कि मालपुरा ज़िला बनना चाहिए। फिर उसी दिन वहाँ सब ने बैठ करके रोड जाम भी किया कुछ समय के लिए, और जो अपना बच्चे वहाँ कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे मालपुरा के पूर्व विधायक रणवीर जी पहलवान भी आमरण अनशन पे बैठ गए और उन्होंने सबको कहा भाई सब बैठो, ये सबका काम है, किसी एक का काम नहीं है, का काम नहीं था, सभी का काम है, सभी को मिलकर के इसमें लड़ना चाहिए, और ऐसा आह्वान उन्होंने किया था। उसके बाद हजारों की संख्या में वो सांकेतिक धरना भी वहाँ दिया गया था। उसके तत्पश्चात इसी के दरमियान मालपुरा के हर समाज के व्यक्ति ने वहाँ समाज का सहयोग रहा, हर समाज के लोगों ने बारी बारी से ज्ञापन दिया था। हर समाज के लोगों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे गए खून से। और मालपुरा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत स्तर पर बंद भी रखा गया, टोड़ा भी बंद रहा, लावा भी बंद रहा, दिघी भी बंद रहा, पचेवर बंद रहा, लांबर सिंह बंद रहा। सभी का मतलब अपूर्णभूत सहयोग रहा और लोगों में जोश भी था, दुख भी था कि अपना मालपुरा वंचित रह गया। लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे कि अगर मालपुरा केकड़ी में जाता है आधा दूधू में जाता है तो मालपुरा की क्या स्थिति हो जाएगी, आने वाले समय में क्या स्थिति हो जाएगी, 5 साल 10 साल बाद ये गांव में तब्दील हो जाएगा। जब और ऐसे मोबाइल पे मैसेज आते थे, इसको देख करके ऐसी पीड़ा होती थी दिल में कि मेरे मालपुरा का क्या होगा। कई लोगों ने नकारात्मक भी सोचा होगा कि कहीं मालपुरा जिला बनेगा या नहीं बनेगा, यह सकारात्मक की सोच रही। ये तो भी हम आपको बताएंगे कि हमें बहुत बीच में नकारात्मक का बहुत माहौल रहा। उस समय तो लोग एक जोश से हमारे साथ थे, लेकिन बीच में जो हमें महसूस किया वो शायद जीवन में कभी महसूस नहीं किया। उसके बाद में 3 तारीख को गोपाल जी
जेल भरो का आंदोलन भी किया गया। जेल भरो आंदोलन हुआ था, युवाओं ने गिरफ्तारी दी थी। युवाओं ने गिरफ्तारी दी थी, मैं भी उस गिरफ्तारी में था, सब लोग थे, हस्ताक्षर अभियान में था, शुरू से ही थे। लेकिन उस समय जो पब्लिक इतनी थी, भीड़ इतनी थी कि आम आदमी के सामने आना, या ऐसा लग रहा था भाई लोगों में जोश है, सब कर रहे हैं, अपन के साथ हैं, पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एक मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं मेरे हिसाब से निरंतर काम कर रहा था। उसके बाद में 16 अप्रैल को एक महापंचायत का कोर कमेटी ने करने का आह्वान किया था। महेश सेवा सदन की जो अपनी गली है, महापंचायत का आयोजन किया गया था वहाँ पे। तो 16 अप्रैल को एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। लेकिन उस महापंचायत में जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं पहुंच पाए थे। कहीं से कहीं यूँ भी लग रहा था कि महापंचायत के अंदर कई लोगों ने, जैसे पार्टी दलगत राजनीति भी हुई आता में, गो बैक के नारे भी लगे। हाँ, और ये इस तरह की भी आए थे कि जिसने भेजा केकड़ी उसकी निकालो हेकड़ी, कई सारे इस तरह से। क्या आप मानते हो कि महापंचायत वहाँ जाकर के एक तरह से सक्सेस, सफलता को प्राप्त कर सकी? जब लोगों की सोच ही ऐसी थी, हेकड़ी केकड़ी के नारे लगाए जा रहे थे, नेताओं को, अपने अपने नेताओं को वो जब कंधे पे ऊंचे हुए थे, तो गोपाल जी वो सफल कैसे हो सकता था? उस सफलता के लिए तो आदमी को बहुत सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत थी, तो वो उस समय भी सफल हो सकता था। आम जनता बहुत खुश है, सारे लोग खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसमें भागीदार रही है। लेकिन चेहरा उन लोगों का उतरा हुआ है कि उनको इस बात का मलाल है, इस बात का दुख है कि हम इस आंदोलन में सहयोग करते, इसके हिस्सेदार बनते, कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग होता। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें काम करने का प्रयास किया। चाहे विधायक जी हो, रणवीर पहलवान जी हो, उनके साथ भी हम लगे रहे। हमें किसी से ये नहीं देखा भाई कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। हमने तो यही समझा भाई अपना मालपुरा जिला बनना चाहिए, और उसके लिए जो भी व्यक्ति ये बच्चे करो और करो, उनके लिए, सबके लिए खड़ा रहना चाहिए। 16 अप्रैल तक महापंचायत का आयोजन किया गया, 16 अप्रैल को। अब 16 अप्रैल के बाद की स्टोरी जानते हैं महावीर जी से कि आगे क्या हुआ। 16 अप्रैल के बाद में गोपाल जी, मालपुरा के लोगों को एक ऐसा महसूस होने लग गया था, भाई इतना तगड़ा संघर्ष अपन ने किया, बच्चों ने भी किया, रक्त से लेटर भी लिखे गए, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, पूरे तहसील बंद भी रही, पूरे समाजों ने ज्ञापन भी दिया, समाज के लोगों ने कर्मिक अनशन भी किया। लेकिन उसके बाद तक 16 अप्रैल तक भी कोई परिणाम नहीं आया, तो लोगों में निराशा का सामना करना पड़ा कि शायद अब अपना मालपुरा जिला नहीं बनेगा, क्योंकि अपने पास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने मालपुरा की पैरवी कर सके, हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। ऐसा कोई नेता हमें दिखता नहीं है। विधायक हैं तो विधायक भी बीजेपी के हैं, हमारी बात को कौन आगे पहुंचाएगा? तो इस तरीके से एक माहौल ऐसा उनको लगने लग गया था। मतलब सरकार, राज्य सरकार अलग पार्टी की और यहाँ विधायक अलग दल से समस्या का सामना तो करना ही पड़ता। उसके बाद में गोपाल जी, एक हमारे मालपुरा के संत थे बाबा अन्नपूर्णा गिरी जी, जो वो कहीं इस आंदोलन की सुन करके मालपुरा आए थे। मालपुरा वो आकर के इन बच्चे, जो 3 बच्चे बैठे थे, उनका बराबर वो सहयोग कर रहे थे। पूरा आंदोलन सही चले, सुचारू चले, इसके लिए वो पूरा अपना प्रयास करते थे। मालपुरा के लोगों को वो अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव भी दिखाया करते थे। वो चाहते थे कि ये आंदोलन जो है सफल हो, उनकी सोच थी कि सफल हो, कैसे भी हो कि मालपुरा जिला बने। चाहे वो संत होकर के भी, संत को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, और वो एक पढ़े लिखे संत हैं, योग्य संत हैं, काबिल संत हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में एक पीड़ा, भाई मातृभूमि तो संतों की भी होती है। हाँ, वो सबकी होती है। उनका कहना था कि मातृभूमि तो मेरी भी है, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो मातृभूमि को बचाने के लिए मैं भी आया हूँ। तो 17 मार्च को उन्होंने गांधी पार्क में, गोपाल जी मैं बता दूं, 16 मार्च को ही उन्होंने शाम को वो यहाँ से सारा SDM ऑफिस से अनुमति लेके अनशन की, और गांधी पार्क वो चले गए। गांधी पार्क जाकर के टंकी के नीचे उन्होंने एक बैनर लगाया, बैनर लगा करके घोषणा कर दी, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अनशन मैं करूँगा। मुझे ऐसा लगा कि यार, जब महापंचायत फेल हो गई, टेंट वहाँ से हट गए, तो अब शायद ऐसी एक परेशानी अपने मालपुरा पे आ चुकी है, जो कि एक दीपक
बुझने के कगार पे है और ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो एक ऐसे संत अन्नपूर्णा जिन्होंने ये प्रयास वापस शुरू किया है, वापस शुरू किया तो था शायद 17 अप्रैल के आसपास, 17 अप्रैल से, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए, और क्योंकि साथ हम सबका दे रहे थे, बच्चों का भी दिया, पहलवान जी बेटे पहलवान जी के साथ थे, सब काम में साथ थे, तो इनका भी साथ देना चाहिए। क्योंकि एक संत है, संत की हो सकता है सरकार जल्दी सुने, क्योंकि संत तो एक ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है, हो सकता है अपने मालपुरा के लिए ये ब्रह्मास्त्र बन करके आया हो, और इन संत की वजह से और कोई भाई जागे, प्रेरणा स्रोत होकर के आंदोलन में गति में आगे भाग लेवें। तो जैसे ही मैं 17 मार्च को वहाँ पहुँचा, बाबा वहाँ बैठे हुए थे, उसके पास न कोई टेंट था न और कुछ था। वो कह रहे थे यार कोई टेंट नहीं है मेरे लिए, कोई कुछ नहीं है, कुछ करवाओ। तो मैंने बाबा आपने सब लिया है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट से लिया है, तो सब व्यवस्थाएँ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ सब टेंट की व्यवस्था भी वहाँ हुई। मैंने आप ही को, क्यों आप ही एक ऐसे पत्रकार थे जो जिले के लिए, चाहे खबर छोटी हो बड़ी हो, कभी आपने ऐसे मायने नहीं रखे ये खबर छोटी है बड़ी है। जिले से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, आपको भी बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी होगी कि यार ये जिला जिला जिला, ये गोपाल नाइक को क्या हो गया। जिले की तो ये तो देखो सबका काम था, और हमने तो हमारा क्रम किया कि न्यूज़ छापना और प्रसारित करना हमारा काम था, जो किया हमने। आप तो हमारे साथ भी बैठे रहते थे। धरनार्थी का काम भी तो साथ साथ किया था, 2 रोल मैंने निभाए वहाँ, धरनार्थी का प्लस मीडिया कर्मी का। चलो महावीर जी, 17 अप्रैल के बाद में बाबा अन्नपूर्णा वहाँ अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद लगभग 30 दिनों तक उनका आमरण अनशन चला। 33 दिन उनका आमरण अनशन चला। बाबा अन्नपूर्णा ने लगभग 33 दिन गांधी पार्क में आमरण अनशन किया। आमरण अनशन से बाबा के उठने के बाद फिर कहीं ना कहीं ये आंदोलन थोड़ा सा धीमा हुआ। फिर कहीं ना कहीं से फिर मांग उठी कि मालपुरा को वापस एक उग्र आंदोलन की आवश्यकता है। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद में विनय टॉकीज में 30 तारीख को एक कोर कमेटी की फिर से बैठक बुलाई गई, और कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यास सर्किल के ऊपर वापस धरना प्रदर्शन अपने को चालू करना चाहिए। और हमने 1 तारीख को वो धरना स्टार्ट किया। वो धरना बिल्कुल अनवरत चलता रहा। कितने दिनों तक चला ये वहाँ पर चला सर 98 दिन। 98 दिन तक, मतलब स्टार्टिंग में जो आमरण अनशन था वो 15-16 दिन तक वो चला, फिर 30-31 दिन तक, 33 दिन तक बाबा अन्नपूर्णा ने गांधी पार्क में अनशन, ये सब लोग बराबर, ये सब आप लोगों में देख रहा था, आप सब लोग बराबर थे। इसके अलावा 98 दिन ये कंटिन्यू ये चला, यानी कुल मिला के लगभग 200 दिनों का टारगेट आप लोगों ने बताया कि लगभग 200 दिनों के धरने प्रदर्शन के बाद, आमरण अनशन के बाद मालपुरा को एक जिले की सौगात मिली। आगे क्या हुआ उसके बाद? इसमें सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं, इस धरने की और इस आंदोलन की, ये एक पहला शायद चीज़ तो मिली है बहुत बड़ी, मालपुरा को बहुत बड़ी चीज़ मिली है। लेकिन हम गांधी पार्क जब बैठे तब भी हम लोग एक दूसरे से चाय भी पीनी हो, कभी गुरुजी ने पिला दी, कभी बुआ जी ने पिला दी, कभी वो सरपंच साहब ने पिला दी, तो ऐसे मिलजुल करके ही क्या करते। और यहाँ पर जो व्यास सर्किल पर हम बैठे, यहाँ पर भी हम लोगों ने आपस में ही मिलजुल करके चाय पानी जो भी खर्चा होता था, कुल मिलाकर के खर्चा आप लोगों का ये बिल्कुल मतलब कोई आप मालपुरा वासी इस जिले को लेकर के ये उंगली नहीं उठा सकता कि हमने इस आंदोलन में या जिला बनाने में कहीं भी कहीं 2 पैसे का सहयोग किया हो। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे कहीं जयपुर जाना है, मुख्यमंत्री जी से मिलने गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसका वो व्यक्तिगत है, लेकिन धरना संबंधित किसी ने कोई खर्चा नहीं किया। चलो 98 दिन आपका धरना चला। जिले की सौगात कब मिली आपको? जिले की सौगात सर वो हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा दिन था। 6 अक्टूबर वार शुक्रवार 2:39 पर एक ऐसे अवसर पर जहां 10,000 गोभक्त थे, सैकड़ों की संख्या में वहाँ संत थे, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से 2:39 पर जब उनके मुखारबिंद से ये निकला कि मालपुरा जिला घोषित किया जाता है, तो गोपाल जी मैं बता नहीं सकता कि मेरे जीवन का तो और मेरे सब साथियों के जीवन का वो सबसे सुखद
दिन था। अद्भुत नज़ारा होगा अद्भुत नज़ारा। मुख्यमंत्री ने मालपुरा को जिले की सौगात दी और मालपुरा के साथ साथ सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी जिले की सौगात मिली। मालपुरा शहर में तो एक अलग ही खुशी का माहौल होगा, जश्न मन रहा था। आपको बताऊं मैं बिल्कुल कि जैसे ही उधर से जिले की सौगात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इधर मालपुरा में भी एक तरह से जश्न का माहौल हुआ था, आतिशबाजी की गई थी भयंकर। आगे हमारे साथ में, लेकिन एक और सवाल महावीर जी कि कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। आता हूँ मैं, 25 साल आपने एक विशेष पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में आपने सेवाएं दी और आपने ये भी ऐलान किया था कि जैसे ही गहलोत सरकार मालपुरा को जिला घोषित करती है तो मैं अपनी पार्टी पद से, मैं भाई नाम नहीं लेना चाहता उस पार्टी का, पार्टी पद से इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करूँगा। लेकिन आपने 25 साल जिस पार्टी को दिए, अब उसी पार्टी से आपने त्याग पत्र दिया, किस तरह का अनुभव हुआ होगा आपको? देखिए गोपाल जी, अगर कोई व्यक्ति 25 साल एक जगह, एक संगठन में ईमानदारी से काम करता है, शहर में, ज़िले में, राजस्थान में, आप समझते होंगे कि उसके कितने लोग मिलने वाले हो जाते हैं, कितने चाहने वाले हो जाते हैं, कितने संपर्क उनसे हो जाता है, परिवार बढ़ता जाता है, कितना बड़ा परिवार वो हो जाता है। अब इतने बड़े परिवार से बिछुड़ना तो दुख तो होगा, लेकिन साथ में मुझे जो लगा कि ये दुख बहुत छोटा है उस खुशी के सामने जो मालपुरा जिला बनने की सौगात के पीछे। दुख के साथ साथ आपको सुख की अनुभूति है। हमारे साथ अभी बने हुए थे आता हूँ मैं महावीर जी बड़गुजर, अब हमारे साथ बैठे हुए हैं महफूज जी मास्टर। इन्होंने भी लगातार जब से मालपुरा ज़िला बनाओ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से ये निरंतर धरनार्थियों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और आज हमारे विशेष आमंत्रण पे ये यहाँ पधारे हैं। इनका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारा आमंत्रण, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया।